हेलो गाइस, आपका भाई फरखवास से। तो आप लोगों के लिए जो है एक ब्लॉग बहुत ही बढ़िया लेके आए, क्योंकि जो है संसद भवन ठंडी सड़क पर जो है वहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ पर ये हमें सर्टिफिकेट मिला है, तो आप लोग देख सकते हैं। और एक सर्टिफिकेट इससे पहले मिला था, जो वो भी आप लोगों को मैं दिखाया था। दूसरा सर्टिफिकेट मिला, तो इसके साथ में एक कॉपी मिली, एक पिन मिला। क्योंकि कॉपी पिन इसलिए मिला है कि सच लिखो, सच बोलो, और सच में ही जीत है, झूठ में हार है। क्योंकि झूठ जो है 4 दिन तक जो है रुकता है, उसके बाद में चला जाता है, और सच में जीत है। तो आप लोग देख सकते हैं जो सच बोलते हैं सब अपने वीडियो में, और इसलिए जो है सच बोलने की ये इनाम है, सर्टिफिकेट ये मिला है। क्योंकि ये बौद्ध लोग के धर्म के लोग जो हैं बौद्ध को मानते हैं, तो वो उनका जो है वहाँ पर प्रोग्राम था। तो वहाँ पर उन्होंने ये हमें सर्टिफिकेट दिया है, बुलाया था उन्होंने। तो वहाँ पर हम गए, वीडियो शूट किया, और उन्होंने हमें जो है ये सर्टिफिकेट दिया हमें। और बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही प्यार से बोले सभी लोग, बहुत ही आदर दिया, बहुत ही मतलब जो इज्जत की। तो वीडियो जो है आप लोगों को, एक वीडियो हम छोड़ चुके हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को देखा है। दूसरा वीडियो हम छोड़ेंगे, तो आप लोग जो है बने रहें अंत तक। वीडियो कैसा लगा। अपनी इच्छा से स्कूल नहीं जाता, उसे स्कूल भेजना पड़ता है। स्कूल का समय हो जाएगा, पहले तो उठेगा नहीं, उठ भी जाएगा तो जल्दी नहा, जल्दी खा, कपड़े पहन, जूते पहन, गाड़ी आ रही, तब तो कहेगा मेरा मोजा नहीं मिल रहा, मेरी कलम नहीं मिल रही, मेरी कॉपी कहाँ है, ये सब बहाना करेगा। तो ये दूसरी समस्या है, बच्चे खुशी से स्कूल नहीं जाते। तीसरी समस्या ये है कि किसी भी बच्चे को अब घर का भोजन अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? बाहर का भोजन, कुरकुरे, मोमोज, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत सारे जंक फूड जो है, तो थैली के अंदर फूड है, वो भोजन अच्छा लगता है पूरी दुनिया के बच्चों को। भारत के बच्चों की बात नहीं, तुम्हारे बच्चों की बात नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों का यही प्रॉब्लम है। तो अमेरिकन एक फूड हेल्थ मैगजीन क्या कहती है? वो मैगजीन कहती है कि जो बच्चा लगातार 10 साल तक कम या ज्यादा जंक फूड खाएगा, तो 10 साल के बाद ही विल बी मेंटली एंड फिजिकली दे विल बी हैंडीकैप्ड। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो हैंडीकैप बन जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे 10 साल। ये तीसरी समस्या है। और चौथी समस्या क्या है? एनी चिल्ड्रन डोंट वांट ही चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए, और सबसे पहले आप सभी लोगों को जो दूर दराज से आए हुए हैं श्रोतागण, उनको नमन करते हुए, हमारी तथागत सामाजिक समिति के मंचासीन पदाधिकारी और दूर दूर से आए हुए हमारे गणमान्य व्यक्ति, उनको नमन करते हुए अपनी बात 2 मिनट में रखना चाहता हूं। तथागत सामाजिक समिति, ये सामाजिक समिति है। समाज में होने वाली कुरीतियां जब इतनी व्यापक हो जाती हैं, जिन पर काबू पा पाना सबके बस की बात नहीं होती। सच ही कहा था हमारे किसी एक वक्ता ने अभी अभी कि कुछ नहीं होता तो वकालत कर लीजिए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। यस, वकालत कर लीजिए। यह फंडा मैंने भी अपनाया। आपको ओनली एडवोकेट लग रहा है, यह प्रोफेसर है, प्रोफेसर ऑफ लॉ। यह फरखाबाद का पहला कैंडिडेट प्रोफेसर ऑफ लॉ, लॉ में प्रोफेसर हो रहा है। इफ यू हैव डिजायर टू बी बिकम, इट्स आल्सो यस सर। अब मैं छोटा सा, अब कहना तो बहुत कुछ चाहता। जी वाला जी जी जी। तो लिखने का भी काम कर सकते हैं आप, मैं गाता भी हूं तो गाने का भी काम कर सकते हैं आप। हमारे यहाँ स्टूडेंट कुछ है अर्पित साहब के जैसे, तो वो मीडिया में जर्नलिस्ट। मैंने माना कि कोई दुख है ही नहीं, फिर भी कैसा न जाने ये हाल कर गई जिंदगी
जिंदगी से सवाल कर गई, जिंदगी से सवाल कर गई। अंजुमन में दरिया को पार कर गई। तालियां नहीं बजाई। जिंदगी से सवाल कर गई। ये सवाल ही तो रिसर्च कराता है, यही तो पीएचडी करने के लिए विवश कर देता है। ये सवाल आपके यहाँ नहीं आया तो कुछ नहीं आया। यूं तो सजता रहा और संवरता रहा, आपसी कंधराओं से मिलता रहा। वो समा वो नजर ये चाल कर गई, वो समा वो नजर ये चाल कर गई। जिंदगी से सवाल कर गई। जिंदगी से सवाल कर गई। चांद तारों में वो बात है ही नहीं, जो बात आज यहां है वो चांद तारों में नहीं है। चांद तारों में वो बात है ही नहीं, वो बात है ही नहीं। मन के तारों से मंजिल को पार कर गई। अच्छा लग रहा हो तो तालियां बजाइए जोरदार। तालियां भैया बजाते रहो सब लोग। मन के तारों से मंजिल को पार कर गई। तालियां में क्यों इतनी कंजूसी कर रहा है? प्रशासनिक क्षमता, प्रशासनिक सेवा में जिस समाज के लोग हैं, और तीसरा जो उद्योग धंधे में लोग हैं, चौथा है सांस्कृतिक, पांचवा यदि हम मान लें तो खेती। इन 5 बिंदुओं से हम अपने समाज को आकलन करने का जब काम करें तो इन 5 में मैं समझता हूं कि जितनी हमारी इस देश में संख्या है, उस संख्या के अनुसार हमारी भागीदारी 5 बिंदुओं पर नहीं है। इसलिए साथियों, तमाम विचार आए, सबने शिक्षा पे बात करी, सबने कुछ न कुछ उद्योग पे बात किया, धर्म में तो बहुत बात हुई, लेकिन आज तक हम एक शंकराचार्य नहीं बना पाए। आज हम एक ऐसा केंद्र नहीं बना पाए कि लगे उस दिन कि आज ये बहुत बड़ा इस समाज का मेला। एक दिन हम कर लेते हैं संकिसा में, थोड़ा से एक रात के दिन एक दिन कर लेते हैं, उसके बाद हम पूरे साल चुप बैठ जाते हैं। इसलिए साथियों, इन 5 बिंदुओं पर जब तक हम अपनी पकड़, अपनी हिस्सेदारी नहीं बना, जिसकी जहां जो अदर समाज है वो नाराज हो जाता है। हमारी वक्ताओं से भी गुजारिश है कि धीरे से अपनी बात कहने का काम करें, लेकिन किसी को बेइज्जत करने का, किसी के धर्म को, किसी को पाखंड कहने का काम न करें। हमारी आपसे ये भी निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ फिर से सबसे माफी मांगते हुए सभी आयोजकों को बधाई देता हूं कि आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आपने बोलने का समय दिया, क्योंकि मैं ऐसी जगह से हूं जहां पीछे आप फर्रुखाबाद जनपद की सीमा में रहते हैं, आप कलेक्ट्रेट के आसपास रहते हैं, हम ऐसी दूर रहते हैं कि आपको एक बात बता दें। अभी बोलने के लिए मेरे पास पीछे से समय आ रहा, कोई बात नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे पास एक गांव है
हमारे सर्विस में जो है बहुत से एक एशिया में पहुंचे हैं, उनकी आप फाइल उठा करके देखिए तो वो कहीं न कहीं आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, इंजीनियर भी हैं और अच्छे पदों पर डॉक्टर भी हैं। व्यक्तित्व के नहीं देखता है वो समाज जो है आगे बढ़ने और विकास से रुक जाता है। इसलिए हमको सत्ता की तरफ जरूर ध्यान रखना चाहिए। सत्ता की हमें कैसे मिलेगी इस पर भी विचार कर लेना चाहिए। इसलिए मैं आप सब लोगों से ऐसी आज हमारे समाज में जो मीटिंग हो रही है ये बात मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं। साथियों, हमारे जो है समाज में हमारे संत यानी भगवान भी हुए हैं, योद्धा भी हुए हैं। इससे पढ़ करके अभी तक इसी तरीके से रुचि दिखाते हुए हमने आगे बढ़ने का काम किया है और वो मुकाम मैंने हासिल किया है जो शायद आप लोग भी हमें कैप्टन के नाम से कहते हैं, तो एक मुझे भी बड़ी खुशी होती है। मैंने उसी दिन इस बात को ठान लिया है कि जो समाज हमें इस तरीके से प्रेरित करता है तो मैं समाज के लिए क्या काम कर सकता हूँ। साथियों, मैं 2014 में जब रिटायर्ड हुआ था और उस रिटायर्ड होने के बाद मैंने समाज सेवा का काम किया है, हमने और कोई दूसरा काम नहीं किया है। तब से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ और आप लोगों के माध्यम से आज मुझे जन अधिकार पार्टी किया है। साथियों, ये बात आई है जब मैंने हुए हैं वो कहीं न कहीं कोई एक अच्छी बात